नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर। मैं हूं आपके साथ ज्योति। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। समान नागरिक संहिता को लेकर उत्तराखंड सरकार पूरे देश के सामने एक नजीर पेश करेगी। बता दें कि चुनाव के वक्त बीजेपी ने जनता से प्रदेश के समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा किया था। तो देखिए हमारी इस रिपोर्ट में मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता के लिए एक कमेटी बनाई गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश की जनता को ये मैंडेट है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कमेटी ने लगभग अपना काम पूरा कर लिया है। जल्द ही उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू कर पूरे देश के सामने एक नजीर पेश किया जाएगा। वो तो उत्तराखंड की जनता का मैंडेट है। वो इस आम चुनाव से पहले देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने हमने ये संकल्प रखा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम समान नागरिक संहिता के लिए कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी ने अपना लगभग काम पूरा कर लिया है और उनका ड्राफ्ट पूरा होते ही वो जैसे ही हमको सौंपेंगे हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड का ये मॉडल पूरे भारत का मॉडल बनेगा। वहीं दूसरी ओर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने भी यूसीसी को लेकर सीएम धामी की इस पहल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सीएम धामी ने एक अच्छा कदम उठाया और इसका स्वागत होना चाहिए। बता दें कि अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लगातार सकारात्मक पहल कर रही है और कई संवेदनशील मामलों को लेकर वो कड़े कदम भी उठा रही है। ऐसे में यूसीसी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा सरकार को समर्थन किए जाने अपने आप में एक बड़ी पहल भी कही जा सकती है। पहला राज्य बनने जा रहा है देश में जहाँ पर ये कानून आने वाला है। मैं बधाई देती हूँ। मैं यूसीसी के फेवर में हूँ और मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देती हूँ कि उन्होंने एक जबरदस्त ये फैसला लिया। जिस तरह से प्रदेश सरकार समान नागरिक संहिता को लेकर बड़े दावे कर रही है, उसी तरह अगर प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू कर दिया गया तो सही मायने में ये देश के लिए एक मिसाल साबित होगी। वहीं दूसरे राज्य भी समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए प्रेरित होंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगातार आगामी चुनाव को लेकर जगह जगह पार्टी के कार्यकर्ताओं और पार्टी के लोगों के साथ मंडलों में सभा का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभ को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसी अभियान के दौरान सत्यम पैलेस में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री विनय रुहेला ने कार्यक्रम में पहुंचकर दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय गीत के साथ कार्यक्रम का संचालन किया। और पूरे प्रदेश में महाजन संपर्क अभियान चल रहा है। उसके तहत का जो भी जिनको भी योजनाओं का लाभ मिला है, ऐसे आज यहाँ लाभार्थी सम्मेलन हुआ और उस लाभार्थी सम्मेलन में अधिकतर यहाँ पर वही लाभार्थी आए थे जिन्होंने किसी न किसी रूप से लाभान्वित हुए हैं और जो नहीं लाभान्वित हुए हैं उनको यहाँ यही बताने का प्रयास किया गया कि माननीय मोदी जी के द्वारा और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा राज्य सरकार की इतनी योजनाएं हैं, यदि आप उनका लाभ उठाना चाहते हैं उन योजनाओं को बताया गया विस्तृत रूप से कि आप उठाइए और जो योजनाएं आपको अब तक आप लाभ उठा चुके हैं उनके विषय में भी बताया गया कि इस तरीके की योजनाएं सिर्फ उत्तराखंड ही एक ऐसा हमारा राज्य है जिस है और लाभार्थी से आए हैं कि यहाँ पर आपने देखा भी होगा कि यहाँ पूरे देश में करोड़ों मकान मोदी जी के द्वारा बनवाए गए, करोड़ों शौचालय बनाए गए, करोड़ों लोगों को किसानों को उनके खातों में जब उनकी किसानों की फसल खराब हुई उनको लाभ दिया गया। हजारों करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगाई गई। मतलब आज ये देख लीजिए आज आयुष्मान योजना का ये हर आदमी के हाथ में कार्ड है, उस कार्ड के माध्यम से वो अपना इलाज करा रहा है। व्यक्ति अनेकों सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होकर आज अपने जीवन स्तर को सुधारने में लगा हुआ है। पूरे प्रदेश में स्वच्छता सप्ताह मनाया जा रहा है। उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में सिविल जज जसपुर मनोज सिंह राणा के नेतृत्व में तहसील प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर पालिका टीम जसपुर गांधी पार्क पहुंचे, जहां गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया।
उसके बाद से स्वच्छता अभियान के तहत शपथ ली गई। वहीं सिविल जज जसपुर मनोज सिंह राणा ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद पूरे उत्तराखंड में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। सभी विभागों के कर्मचारी की ओर से जनता भी इसमें हिस्सा ले रही है। वहीं इसी कार्यक्रम का उद्देश्य शहर में फैली हुई गंदगी को दूर करना है, साथ ही लोगों को जागरूक करना भी है कि अपने आसपास किसी भी तरह की गंदगी न फैलाएं। आज पूरे उत्तराखंड राज्य में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार पूरा स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। ये कार्यक्रम सुबह 8 बजे से चलाया जा रहा है और इसमें न्यायपालिका के साथ साथ जो है वो पुलिस कर्मचारीगण और अन्य सभी विभागों के कर्मचारी जो है वो उपस्थित हैं। आमजन भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कैडेट्स हैं, एनसीसी के, एनएसएस के बच्चे हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो केवल जहाँ शहर में गंदगी फैली हुई है केवल उस गंदगी को साफ़ करना नहीं है, बल्कि लोगों को, आम जन को इस बात के लिए जागरूक करना है कि वो अपने आसपास, अपने घर के आगे या जो सार्वजनिक रास्ते हैं, सड़कें हैं, वो उन पे किसी तरीके का जो है वो गंदगी ना फैलाए। और इसका पॉजिटिव रिस्पांस भी है। नगर पालिका परिषद जो है वो इसमें पूरा सहयोग कर रही है और जहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में गंदगी फैली हुई है उस गंदगी को आज उठाया जा रहा है। दुख की बात यह है कि पूरे शहर में जो है जो बड़ी बड़ी जो नालियां हैं, जो नाले हैं, वो सारे के सारे नाले जो है वो एक तरीके से या तो इंक्रोचमेंट की वजह से या किसी न किसी कारण की वजह से वो बंद। माननीय उच्च न्यायालय और प्रमुख सचिव शहरी विकास विभाग के आदेशानुसार प्रदेश स्तर पर शहर में सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें सभी अधिकारियों ने अपना श्रमदान दिया। वहीं सफाई अभियान में मुख्य रूप से न्यायालय, सिविल जज और उप जिलाधिकारी राकेश चंद्र तिवारी ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अभियान की शुरुआत उप जिलाधिकारी कार्यालय से की गई, जहां सबसे पहले सभी ने राष्ट्रगान के बाद सफाई अभियान के तहत कार्य करने की शपथ ली। वहीं जिसके बाद से सभी एकत्र होकर भगत सिंह चौक पहुंचे। बता दें कि सफाई अभियान को लेकर 5 टीमें गठित की गई है, जिसमें से एक टीम सिविल जज के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाजपुर पहुंची। बारी बारी से टीमों ने शेष अन्य रोडवेज बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड और ब्लॉक कार्यालय आदि में सफाई अभियान चलाया। वहीं सभी ने अपनी अपनी भूमिका निभाई। माननीय उच्च न्यायालय एवं शासन के निर्देश पे आज हमारे परगना बाजपुर यहाँ न्यायालय परिसर में सिविल जज जो मैम उनके अध्यक्षता में एक स्वच्छता अभियान के तहत श्रमदान किया गया। सर्वप्रथम हम लोग यहाँ न्यायालय परिसर में इकट्ठा हुए, यहाँ राष्ट्रगान हुआ। राष्ट्रगान के पश्चात स्वच्छता की शपथ ली गई। उसके पश्चात हम लोगों ने भगत सिंह चौक से एवं हॉस्पिटल से सभी लोग, जिसमें हमारे सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी गण थे, न्यायालय के सभी जो अधिकारी कर्मचारी गण थे, हमारे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जी, उनकी पूरी टीम थी और हमारे पुलिस विभाग के सीओ साहब और उनकी पूरी टीम थी, नगर पालिका के ईओ साहब, चेयरमैन साहब और सभी टीम थी, व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी और उनकी टीम थी। तो कहने का मतलब जितने हमारे यहाँ आज हम सभी लोग यहाँ पर माननीय उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में आज हम सभी लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वच्छता अभियान हेतु यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और ये है कि बहुत अच्छा स्वच्छता अभियान के लिए आगे भी ऐसा होता रहे ताकि लोग स्वच्छता के संबंध में जागरूक होते रहें। उत्तराखंड के शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को तोहफा देने का ऐलान किया है कि अब शिक्षकों को गृह जनपद में भी तैनाती मिल जाएगी। डीजी शिक्षा बंशीधर तिवारी के अनुसार सरकार ने वन टाइम के लिए शिक्षकों को ये राहत दी है। उनके अनुसार कोशिश यही है कि ट्रांसफर सीजन में शिक्षकों को राहत दी जाएगी। देखिए, पहले इसमें हम लोगों ने काफ़ी एक्सरसाइज किया है और हमने जन सामान्य से सुझाव भी मांगे थे। तो अलग अलग जब सुझाव आए थे तो उसका संकलन करके एक हमने नई पॉलिसी भेजी है, जिसमें ट्रांसफर एक्ट में संशोधन के लिए।
उसमें ये व्यवस्था रखी गई है कि एक बार के लिए सभी लोगों को अपने अपने गृह जनपद में तैनाती देने के लिए रिलैक्सेशन दे दिया जाए। जो शासन स्तर पर भी उसका परीक्षण किया जा चुका है, तो शीघ्र ही उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड के निर्देश पर आज बृहद सफाई अभियान पूरे शहर में चलाया गया। सफाई अभियान का शुभारंभ न्यायालय परिसर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर हुआ। वहीं मुख्य अतिथि अपर जिला जज रितेश कुमार श्रीवास्तव, एसडीएम अभय प्रताप, मेयर उषा चौधरी, नगर आयुक्त विवेक राय और एएसपी उभय सिंह, बार एसोसिएशन अध्यक्ष संजय चौधरी ने संयुक्त रूप से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद से मुख्य अतिथि श्रीवास्तव ने सभी को स्वच्छता के प्रति वचनबद्ध रहने और अपने शहर को स्वच्छ रखने की शपथ दिलाई। इस मौके पर बोलते हुए मुख्य अतिथि रितेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। वहीं स्वच्छता के अभियान को जन जन तक पहुंचाना हम सभी का कर्तव्य है। पिछले 2 सप्ताह से हम लोग अल्मोड़ा जनपद में स्वच्छता सप्ताह मना रहे हैं। दिनांक 12 जून से लगातार हम लोग, हमारी टीमें, कोर्ट की टीमें, प्रशासन की टीमें पूरे अल्मोड़ा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर सफाई कर रही हैं। कोर्ट टाइम के बाद 4 बजे से 6 बजे। आज हम लोगों ने पूरे देखे माननीय उच्च न्यायालय एवं उत्तराखंड शासन के निर्देशों के क्रम में दिनांक 12 जून से 18 जून तक एक विशेष स्वच्छता सप्ताह हम मना रहे हैं। इसी के तहत आज अंतिम दिन हमने एक बृहद स्वच्छता का कार्यक्रम यहाँ पे चलाया हुआ। इसके लिए हमने 4 टीमें गठित की हैं। सभी टीमें अभी सिमकनी ग्राउंड में उपस्थित थी। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, कबीरदास की ये पंक्ति आज आईडीपीएल निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग पर बिल्कुल सही साबित हुई। बता दें कि गंगा में बहने वाले पर्यटकों की तलाश चलाए जाने पर सर्च ऑपरेशन के दौरान एसडीआरएफ की टीम ने आईडीपीएल निवासी 70 वर्षीय बुजुर्ग जगन्नाथ भारती को बैराज जलाशय के जाल में फंसा हुआ देखा। टीम ने तत्काल बुजुर्ग को रेस्क्यू कर बैराज जलाशय से बाहर निकाला। वहीं लहूलुहान हालत में बुजुर्ग को टीम ने अपने वाहन में नजदीकी एम्स में उपचार के लिए भेजा। वहीं एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवाण ने बताया कि बुजुर्ग बैराज जलाशय में कैसे पहुंचे यह अभी पता नहीं चला, लेकिन घबराहट की वजह से बुजुर्ग अभी फिलहाल उनका जो अस्पताल में है इलाज जारी चल रहा है। फिलहाल अपने नाम पता भी वो नहीं बता पा रही हैं। इस आधार पर एसडीआरएफ की एक टीम परिजनों के लिए संपर्क करने के लिए फिलहाल मौके पर रवाना हो गई है और जो बुजुर्ग है उनका इलाज अस्पताल में जारी है। रविवार को हाईकोर्ट के आदेश पर पूरे उत्तराखंड में जज और वकीलों ने मिलकर स्वच्छता अभियान चलाया। इसी कड़ी में ऋषिकेश में भी जज और वकीलों ने मिलकर स्वच्छता अभियान शुभारंभ किया। वहीं सुबह से ही तहसील परिसर से लेकर वहां के नटराज चौक, प्रगति विहार, ऋषिकेश रेलवे स्टेशन तक स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान इकट्ठा किया गया कचरा नगर निगम के डंपिंग ग्राउंड में भेजा गया। इस मौके पर पारिवारिक न्यायालय जज ललिता सिंह ने कहा कि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से यह अभियान चलाया जा रहा है। लोग जागरूक होंगे तभी शहर के साथ देश स्वच्छ बनेगा। सिविल जज भावदीप ने कहा कि केंद्र सरकार स्वच्छता के प्रति गंभीर है, इसलिए लगातार लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। और क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के देहरादून के साथ मिलकर ये कार्यक्रम किया गया है। इस कार्यक्रम में हमारे साथ न्यायिक अधिकारी हैं, हमारे विद्वान अधिवक्तागण हैं, हमारे तहसील के कर्मचारी हैं और सभी के द्वारा जो सहयोग दिया गया है और स्वच्छता कार्यक्रम के लिए जो अपना श्रमदान दिया गया है, इसके द्वारा हमें ये संदेश देना है कि हमें अपने आसपास सफाई रखनी है, हमें सार्वजनिक स्थानों को सफाई रखनी है, क्योंकि स्वच्छता किसी एक व्यक्ति से जुड़ी नहीं है। ये हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपने आसपास सफाई रखें, अपने देश को स्वच्छ रखें, अपने शहर को स्वच्छ रखें। अधीनस्थ कोर्टों को और जितने भी विभाग हैं उनको दिनांक 12 से 18 तक अपने शहरों में स्वच्छता अभियान चलाने के लिए निर्देशित किया गया था और
सारी समस्त जितनी बार एसोसिएशन हैं उनको भी ये निर्देशित किया गया था कि आप उसमें पूरा सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। आज दिनांक 18 जून को हमारे द्वारा सुबह 7:30 बजे से शपथ लेकर सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें हमारे न्यायिक अधिकारीगण भी हमारे साथ सम्मिलित रहे। हमारे द्वारा शहर के जो भी कूड़ाग्रस्त क्षेत्र से उससे कूड़ा का निस्तारण किया गया। SLSA उत्तराखंड जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आज सफाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में हम सभी लोगों ने, न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, हमारे तहसील के कर्मचारीगण, सभी लोगों ने सहयोग से आरंभ किया और पूरे ऋषिकेश में यहाँ से लेकर और गौरा देवी चौक, नटराज चौक से घूमते हुए प्रगति विहार होते हुए हम सब लोगों ने इस अभियान को रेलवे स्टेशन, पुराना रेलवे स्टेशन ऋषिकेश तक संचालित किया, जिसमें सभी लोगों ने सहयोग दिया और इसका एकमात्र उद्देश्य केवल उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार स्वच्छता दिवस पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। इस मौके पर रविवार सुबह थराली में उप जिलाधिकारी रविंद्र जुठाड़ा ने उनके नेतृत्व में नगर पंचायत थराली और पुलिस, वन विभाग, व्यापार संघ और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ साथ कर्मचारियों ने न्यायालय परिसर से लेकर थराली मुख्य बाजार और मुस्लिम बस्ती तक सफाई अभियान चलाया। न्यायालय परिसर में उप जिलाधिकारी ने स्लोगन और पेंटिंग प्रतियोगिता में अव्वल छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया। साथ ही पर्यावरण मित्रों को भी उन्होंने इस मौके पर सम्मानित किया। इसके बाद स्वच्छता को लेकर जागरूकता रैली निकालते हुए सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और व्यापारियों ने केदार बगड़ में पिंडर नदी के किनारे सफाई अभियान चलाते हुए थराली मुख्य बाजार में भी साफ सफाई की। इस दौरान तकरीबन 2.5 क्विंटल से ज्यादा कूड़ा और प्लास्टिक कचरे की सफाई की गई। आज हमने चारों वार्डों में स्वच्छता अभियान चलाया है और इसमें लगभग हमने 2.5 क्विंटल कूड़ा इकट्ठा किया है और उसका निस्तारण किया है। अपने कॉम्पैक्टर हम शुरू करने वाले हैं, उसमें इसको अलग अलग छांट कर इसका निस्तारण करेंगे। और आगे में मतलब जैसा आज पब्लिक से रुझान मिला है हम लोगों को, बहुत अच्छा पब्लिक ने रिस्पॉन्स दिया है और सारी पब्लिक, सब व्यापार मंडल हो गए, NGO हो गए, पूरा तहसील प्रशासन हो गया और आपका TG प्रशासन हो गया, सारे सरकारी विभाग आज हमारे साथ थे, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, अभी मतलब सब ने बहुत अच्छा सहयोग दिया है पूरे बाजार ने, पूरी नगर पंचायत थराली के। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशन के क्रम में ये सफाई अभियान चलाया गया। इसमें आज सुबह 8 बजे से 12 बजे तक का ये कार्यक्रम है, जिसमें आपके नगर पंचायत हो गया, विभिन्न विभाग हो गए, तहसील हो गया और समस्त विभागों के लोगों द्वारा, व्यापार मंडल द्वारा इसमें प्रतिभागित किया गया है और सफाई अभियान चल रहा है। इसी क्रम में जो बच्चे हैं, पिछले 1 हफ्ते से निबंध प्रतियोगिताएं और विभिन्न आर्ट प्रतियोगिताएं करवाई जा रही थी, उन बच्चों को भी पुरस्कृत करा गया है। सरकार द्वारा जो है कि स्वच्छता दिवस का कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें कि हम सारे व्यापार संघ ने प्रतिभाग किया, जिसमें कि व्यापारियों ने शपथ ली कि वो सिंगल यूज प्लास्टिक और या जिस भी चीज़ से पर्यावरण दूषित होता है उनका उपयोग नहीं करेंगे। और थराली को जो है कि थराली व्यापार संघ को, थराली बाजार को जो है कि चौखुटिया नगर पंचायत के वार्ड गनाई में स्वच्छता अभियान को लेकर मातृ शक्ति द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर विनोद कुमार छिमुआल ने शपथ दिलाई। स्वच्छता अभियान में सभी लोगों द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया गया। वहीं डॉक्टर विनोद कुमार छिमुआल ने लोगों को जागरूक करते हुए अपील की कि कूड़े को इधर उधर ना फैलाएं, बल्कि कूड़े को कूड़ेदान में ही डालें। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी करने और कूड़ा फैलाने वालों के विरुद्ध चालान और कार्रवाई के बारे में उन्होंने अवगत कराया और स्वच्छता अभियान के स्थानीय व्यक्तियों द्वारा प्रशंसा करते हुए अभियान में सहयोग भी किया गया। इस मौके पर हेम कांडपाल, महेश नैनवाल, लीला कैड़ा समेत इन लोगों को जो थे वो उपस्थित रहे। और उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।